जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको काफ़ी मदद देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन प्रश्न में से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल का सबसे अधिक है। अगर दोस्तों आपसे सबसे कम पूछा जाता है तो वो आपका हरियाणा का है। कहाँ का दोस्तों? हरियाणा का। और दोस्तों आपको पता है अपने पूरे भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। यानी दोस्तों 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, ये भी आपको पता होगा। और हरियाणा का दोस्तों आपका कितना है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी को ये भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा लड़कियों की उम्र 14 वर्ष थी यानी शादी के लिए, और दोस्तों लड़कों की उम्र 18 रखी गई थी। कितनी दोस्तों? 18, जिसे दोस्तों आपको पता होगा शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसी दोस्तों बाल विवाह निषेध को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो खरीफ की फसल है वो किस मौसम में उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सर्दी। यानी दोस्तों आपको पता होगा जैसे आपका दोस्तों गेहूँ हो गया और दोस्तों आपके बहुत सी फसल हैं जो दोस्तों आपकी खरीफ यानी दोस्तों सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में की थी। क्या दोस्तों? 1873 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना शिक्षा का अधिकार है ये भारत के संविधान में कब जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दून। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटियां उनको दून कहते हैं। ये दोस्तों आपने उत्तराखंड में देखा होगा, ज़्यादा वहीं पर पाई जाती हैं दून घाटी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा मौसम मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्य में गोचा उत्सव मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में आपका गोचा उत्सव मनाया जाता है, ये भी दोस्तों आपको पता होगा। जैसे दोस्तों आपका झारखंड में सरहुल हो गया और उड़ीसा का ओडिसी, बहुत से ऐसे दोस्तों नृत्य हैं और महोत्सव है जो दोस्तों एक राज्य से आता ही आता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी दोस्तों विशाल स्नानघर पाया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में एक विशाल स्नानघर पाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में आपका
सबसे बड़ा स्नान घर बोल सकते हैं, ये पाया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। और दोस्तों जो आपका कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में, धोलावीरा आपका दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात यानी अहमदाबाद में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो लोथल है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है माधवी मृदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। यानी दोस्तों आपको बताना जो माधवी मृदगल है उनका संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से माधवी मृदगल का संबंध है। और दोस्तों आपको बताएगा भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपकी 8 है। कितनी दोस्तों, वर्तमान में आपकी 8 है। सबसे नया आपका शास्त्रीय हो गया। और दोस्तों आपको बताना कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु में आपका श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो वेटिंग फॉर ए वीजा वो किस व्यक्ति की आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा कौन सी दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीजा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों हम देखेंगे जो पिछली बार जितनी भी एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई हैं उनमें दोस्तों सामाजिक जो धार्मिक आंदोलन है वो कौन कौन से आए हैं और पूछे गए हैं। और दोस्तों इस साल भी इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दोस्तों ब्रह्म समाज से। यानी दोस्तों अब आप देखेंगे बिल्कुल पूरी तरह से कि ब्रह्म समाज की स्थापना और इसके बारे में। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, जो दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई और ये कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कब हुई थी तो आपकी 1828 में, और किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कहाँ पर, तो आपकी कलकत्ता में। किसके लिए की गई थी, सती प्रथा की समाप्ति में इससे सहयोग मिला था। और दोस्तों जो सती प्रथा थी वो राजा राम मोहन राय की सहायता से आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त की थी, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज। यानी अब देखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी 1867 ईस्वी में हुई थी, जो केशव चंद्र सेन के संयोग से किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ये भी दोस्तों आपको पता होगा। और ये दोस्तों आपकी बम्बई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला है दोस्तों आपका सत्यशोधक समाज। यानी आपको बताना जो सत्यशोधक समाज है इसके बारे में अगर आपको पहले से पता हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यानी दोस्तों आप शांति से वीडियो को देख सकते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबाई फूले द्वारा की गई थी, जो दोस्तों आपके पुणे में की थी। ये दोस्तों महिला, शूद्रों, दलितों का उत्थान और समर्थन करना। यानी दोस्तों जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना यानी क्यों की गई थी, तो आपको बताएगा महिला, शूद्रों, दलितों के लिए समर्थन किया था। किसने दोस्तों, ज्योतिबाई फूले, उनकी पत्नी थी, आपको पता होगा इन्होंने की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्य समाज। अब देखेंगे दोस्तों आर्य समाज से जितने भी रिलेटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले आपसे पूछी जा सकती है, वो आपकी 1875 में आपको पता है। और ये दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता है। कहाँ पर, मुंबई में। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपका लाहौर में था। कहाँ पर, लाहौर में। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कुछ इनके दोस्तों नारे दिए थे, जैसे था वेदों की ओर लौटो, एक नारा दिया था जो दोस्तों काफ़ी फेमस है। और सत्यार्थ इनकी पुस्तक है वो प्रकाशन हुई थी 1875 में, ही आपको पता होगा। अगला दोस्तों आपका है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन, जो दोस्तों किसने द्वारा शुरू किया था, वो सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो दोस्तों इस कॉलेज का नाम है सर अहमद
कॉलेज या विश्वविद्यालय, ऐसे इसका कोई नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों, मुझे पक्का याद नहीं है। और दोस्तों मुस्लिम लीग को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली है दोस्तों आपकी देव समाज। कौन सी दोस्तों? देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी और लाहौर में की थी। सभी जाति बंधनों को खारिज कर दिया, यानी दोस्तों जो देव समाज थी इसने सभी जाति बंधनों को खारिज किया था। जो दोस्तों आपकी कहाँ पर की गई थी? लाहौर में 1887 में। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री, ये आपको पता होगा। अगली दोस्तों जो आपका मिशन है या दोस्तों प्रश्न है वो है रामकृष्ण मिशन। जो दोस्तों इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बेलूर में मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों पर बल दिया था। किसने दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।